एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और दिन की शुरुआत सुबह से और लगभग 6:30 बजे का टाइम हुआ है और स्कूलों के टाइम जो है वो चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में और बनाने हैं मुझे मूली के पराठे ब्रेकफास्ट में। तो एक पराठा जो है वो बिट्टू लेके जाती है। तो यहाँ पे जो है मैं इसकी वाटर बॉटल के लिए जो है आजकल उसे गर्म पानी देती हूँ क्योंकि इसे कफ़ बहुत ज़्यादा हो रखा है और अभी उठी थी वो कफ़ से। और दोबारा एक्चुअली वही होता है ना, लेट नाइट पड़ती है, फिर नींद उसकी पूरी होती नहीं है, तो उसको बस मतलब ठंडा 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 गर्म चलता ही रहता है। तो यहाँ पे जो है मैंने मूली को ओवरऑल तैयार कर लिया था, वो मैंने शूट नहीं किया। सारे मसाले मैंने इसमें मिला चुकी थी, बस अजवाइन डालना भूल गई थी, तो वो मैंने अब जो है मिला ली। और यहाँ पे जो है आटा भी एकदम गर्म पानी के साथ जो है मैं सर्दियों में गूँथती हूँ तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे बस तैयारी कर लेनी है मुझे ब्रेकफास्ट बनाने की। इनके लिए भी बनेगा, मेरे लिए भी। और मैं तो खैर सुबह एक ही पराठा खाती हूँ और बिट्टू के लिए करना है एक पराठा पैक और इनके लिए करती हूँ मैं तैयारी। तो सर्दियों में बहुत सारी चीज़ें अच्छी और बहुत सी चीज़ें जो है बुरी भी लगती है। बुरी ये चीज़ मुझे लगती है कि बच्चों का स्कूल का टाइम है ना, मतलब आगे जाके 3 बजे तक बच्चे आया करेंगे। अब भी बिट्टू जो है 2:45 तक आती है, 3:15 आई थिंक, हाँ 2:45 तक आती है। और बस उसके बाद उसका खाना किस टाइम वो खाए, मतलब शाम ही हो जाती है, ऐसा लगता है बस शाम इतनी जल्दी आ गई। तो बस यही चीज़ मुझे बुरी लगती है। और फिर आती है, उसके बाद आधा घंटा भी खाना नहीं खा पाती और बस फिर दोबारा से जो है पढ़ाई में लग जाती है। उसकी तो नींद ही पूरी नहीं होती। खैर क्या ही तो करें, सर्दियों का टाइम होता ही है। और मैं तो सोची थी जल्दी से डीएम के ऑर्डर आ जाएं तो बच्चे जो है रेस्ट कर ले, जनवरी तक छुट्टियां हो जाए। तो देखते हैं अब क्या आता है, डीएम का ऑर्डर कैसा आता है कैसा नहीं। तो यहाँ पे बस मेरे को हो चुकी थी तैयारी और इसको मुझे जो है वाटर बोतल में देना था गर्म पानी, क्योंकि काफ़ी इसको चल रहा है। तो बस मैं जो है इसे थोड़ा पानी जो है गर्म करके ही इसकी बॉटल में डालती हूँ। और स्कूल का तो ये आपको पता ही है, पानी वगैरह पीती नहीं है, तो घर से ही जो है लेके जाती है अपना टिफ़िन और गर्म पानी। तो यहाँ पे इसका टिफ़िन और वाटर बोतल जो थी वो गर्म पानी के साथ थी रेडी। तो फटाफट से बस मैं अपना थोड़ा सा जो है ये बॉक्स जो है बंद कर देती हूँ और फिर आके मुझे इनके लिए बनाने हैं। और इसको मैं जो अंदर जाके इसके बाल बनाने हैं और इसको जो है टिफ़िन उसके बैग में मुझे रखना है। और बस उसे तैयार करके अब मैं उसे जो है भेज दिया। और यहाँ पे आ गई थी मैं इनका ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ये भी जो है नहा के बैठ गए थे कि मुझे दे दो। एक्चुअली इनकी ये भी जो है सुबह जल्दी खा लेते हैं और मैं तो थोड़ा लेट ही खाती हूँ। खैर इनको तो ये होता है 7 बजे भी अगर नाश्ता मिल जाए तो 7 बजे भी कर लेंगे, 6 बजे भी मिल जाए तो 6 बजे भी कर लेते हैं। तो इनको शुरू से ही हैबिट है सुबह जल्दी खाने की और मेरे को आदत है बहुत लेट खाने की। मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट तो मैं ओवरऑल होता है कि स्किप कर ही देती हूँ, सीधा फिर मैं लंच पे आती हूँ। तो यही रहता है मेरा। और यहाँ पे ये वेट कर रहे थे कि ले आओ, तो मैंने इनसे कहा आज मूली के पराठे बनाए हैं। तो ये बोल रहे थे कि तुम तो मुझे ऑयल आजकल देती नहीं हो, तो आज पराठे कैसे दे दिए। तो मैंने कहा बहुत थोड़ा मैंने तुम्हारे जो है पराठों पे तेल लगाया है। और बस मैं बैठ गई थी, कह रहे तुम भी खा लो। मैंने कहा थोड़ा रेस्ट करके खाती हूँ, इतना आप पियो। और उसके बाद बस यहाँ पे मेरा काम जो है सुबह, कहने को तो वैसे बहुत काम होता है, जितना ज़्यादा काम मतलब सुबह रहता है ना उससे ज़्यादा टाइम ओवरऑल रहता ही नहीं है। सुबह मतलब जो भी काम होता है सुबह ही ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है पूरा रायता फैला रहता है क्योंकि घर का सामान इधर उधर सारी चीज़ें। तो मैं बैठ गई थी इनके पास थोड़ा टेस्ट करने के लिए और पराठा जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के हुआ था तैयार। नेक्स्ट आ गई थी मैं यहाँ पे रूम में, अपने कमरे में, बेडरूम में। और बिट्टू को भेज दिया था स्कूल और यहाँ पे रज़ाइयों को करना था फोल्ड। और अब अच्छे से जो है कमरे को भी डस्टिंग मुझे करनी थी। और यहाँ पे मैं रज़ाइयों को अच्छे से फोल्ड करके अब इसे रख देना है कबर्ड में।
बेडशीट का रिव्यू तो आई थिंक मैं आपको एक वीडियो में पहले भी दे चुकी हूँ। शिनिल की ये बेडशीट है जो मीशो से मैंने ली थी और काफ़ी अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बिछाने के बाद भी इतना रिलैक्स इस पे मिलता है। तो बस यहाँ पे मुझे जो है बेडशीट को भी अच्छे से क्लीन कर देना है। हालांकि छोटा बच्चा तो घर में है नहीं कि ज़्यादा हमारा जो है घर में डस्टिंग का मतलब क्लीनिंग का काम इतना ज़्यादा रहे, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ तो ये होता है ना, सारा सामान इधर उधर फैल जाता है। तो बिट्टू तो खैर समझदार है, लेकिन जब मेरी सिस्टर का बेटा आता है ना, तो मैं दिखाऊंगी कि वो कमरे का क्या तो हाल करता है। मतलब इधर से उधर सारे सामान को, वो ये ना 4 साल का है, छोटा है, तो बस सामान फैला ही रहता है। और मेरी सिस्टर के आने के बाद तो रहता ही है कि घर में इधर उधर सारा सामान जो है फैला ही रहता है। यहाँ पे मैं कुछ कर रही थी, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट ये था कि जो ये मेरे साइड टेबल थी, मैंने सोचा कि इसको ना मैं इस साइड रखती हूँ। एक्चुअली इस साइड जो है ना प्लग है, और रीज़न ये है इसे रखने का कि यहाँ पे ना जो ये लैंप है सुबह के टाइम में जला लेती हूँ, सुबह में और नाइट में जब तक बिट्टू स्टडी करती है। रीज़न ये कि इसकी जो बल्ब की रोशनी होती है ना, उससे क्या होता है कि कमरे में हीट आई थिंक हो जाती है। तो उससे कमरा मुझे फ़ील होता है कि थोड़ा गर्माहट सी रहती है। तो जब बिट्टू स्टडी करती है तो भी मैं जला के इसको दिन में भी रखती हूँ, और नाइट में तो जब तक हम सोते नहीं तब तक मैं इसे जो है जला के रखती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं इसकी क्लीनिंग करके, और ये ना ऊपर से थोड़ा सा इसका जो कैप है वो थोड़ा लूज़ हो रहा था, करवाना पड़ेगा इलेक्ट्रिशियन से ठीक। तो बस मैं इसको थोड़ा टाइट करके खुद से ही जो है इसे यहाँ पे सेट कर देती हूँ। और जब कभी इलेक्ट्रिशियन वाले भैया आएंगे, आते तो हैं वो, खैर अभी भी आए थे, बट उस दिन मेरे माइंड से निकल गया, तो यहाँ पे बस मैं इसे सेट कर देती हूँ। और अच्छी सी इसकी लाइट जो है वो कमरे में जो है रोशनी हो जाएगी। मॉर्निंग के टाइम में भी कमरे में एक्चुअली ये होता है ना अंधेरा, रीज़न ये कि बाहर हो रहा है कोहरा, तो धूप का तो कहीं नामो निशान होता नहीं है। तो बस कमरे में भी फिर ऐसा लगता है जैसे अंधेरा अंधेरा सा। तो यहाँ पे जो है अब रोशनी हो चुकी है, और इतना मैं और काम करके आऊँगी तो मेरा जो कमरा है वो पूरा हीट मतलब हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे आ गई थी, बस रज़ाइयों को फोल्ड करके रखना था कबर्ड में। और चलिए कर लेते हैं काम, और मैं मिलती हूँ आपसे। तो सुबह के टाइम ना मैं जो ओवरऑल डस्टिंग का काम है ना, वो मैं सुबह ही जो है अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है एक्चुअली एग्ज़ाम भी है कुछ, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके जो है गैप दे दे के जो है जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपना काम जो है साइड बाय साइड करती रहती हूँ। उधर ये भी सोचना होता है कि दोपहर में खाने में क्या बनेगा, और फिर अपनी भी पढ़ाई है, कुछ और भी है, बस चलता ही रहता है ये तो। खैर जीवन में क्या करना है क्या नहीं, और छोटे छोटे कामों के साथ ही जो है लाइफ चलती है। और ना करो तो ऐसा लगता है यार आज ये नहीं करा, आज वो नहीं करा। तो बस यहाँ पे भी सोफ़े की जो है कवर करनी थी चेंज, और मैं इनको भी कर देती हूँ चेंज। यहाँ पे एक्चुअली ये होता है ना सुबह के टाइम ये भी बैठते हैं, फिर पेपर पढ़ेंगे, चाय वगैरह भी पीते हैं, तो यहाँ पे भी जो है मतलब ये सारा बिखर जाता है रूम। होता ही है मतलब कुछ ना कुछ, कभी ये बैठते हैं, कभी मैं बैठती हूँ, कभी कोई आके बैठ ही जाता है। तो ज़्यादातर जो होता है लिविंग रूम भी हमारा मतलब मैसी रहता ही है, तो बस क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे बदल देती हूँ मैं इसके कवर। और ये कवर आपको पता ही है जो मैंने अभी दिवाली पे परचेज़ किए थे, और काफ़ी अच्छे हैं। मतलब अब इसे बिछाती हूँ तो ऐसा फ़ील होता है कि गर्म है अंदर से, ये काफ़ी वार्म फील होता है इस पर बैठने के बाद। और कलर तो इनका है ही लाइट क्रीम जैसा बादामी रंग होता है ना, आई थिंक वो वाला है। आई थिंक आपको अच्छे से शो कर रहा होगा, बहुत ही सुंदर है। और भैया इसे बता तो रहे थे पता नहीं क्या रेट, लेकिन वही होता है ना हम लेडीज़ लोगों का, जितने वो रेट बताते हैं उसके कम ही करके जो है हम लेते हैं। तो ये मैंने दिवाली पे लिया था और काफ़ी अच्छा मुझे ये लगा। और यहाँ पे जो है ये जो मैंने टेबल पे टेबल क्लॉथ डाला हुआ है, इस पर मुझे जो है लेस लगवानी थी आंटी से, बट अभी मैं गई नहीं मार्केट, तो वो भी थोड़ा स्किप ही हो रखा है काम। कभी चाहूँगी तो मुझे इसकी जो है नीचे से लेस लगवानी है, देखती हूँ जिस दिन भी जाना होगा उस दिन आंटी को मैं ये टेबल क्लॉथ जो है देख के आऊँगी, ताकि इसमें अच्छे से फिनिशिंग जो है आ जाए। अभी तो फ़िलहाल मैं इसे ऐसे ही बिछा लेती हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने अच्छा सा एक अपना लैंप छोटा सा जो है वो भी कर दिया डेकोरेट, और सुबह ना इतनी अच्छी वाइब्स आती है ना, बस शब्द नहीं। तो जी यहाँ पे जो ये चेयर है बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है इस चेयर पे बैठ के। आप लोगों के यहाँ पे भी आई थिंक ये चेयर हो सकती है किसी न किसी के घर पे। और ये जो है चेयर इसके मामा ने बिट्टू को दी थी इसके बर्थडे पर,
और कहता था कि ना, कहता है मतलब कि इस पे बैठ के तू स्टडी किया कर, पर इसके नीचे जो पहिए है ना वो मतलब ऐसा फील होता है कि बस भगते ही रहो, तो एक ना कॉन्सेंट्रेट जो होता है वो नहीं हो पाता फिर पढ़ाई में। तो ये यही रीज़न है कि मैंने जो है चेयर उठा के यहाँ रख दी और स्टडी रूम में दूसरी चेयर रखी हुई है। और यहाँ पे जो है कमरा मेरा अच्छे से डस्टिंग हो चुकी थी, और क्लीनिंग होने के बाद, डस्टिंग होने के बाद इतना सुंदर सा व्यू इस कमरे का आ रहा था। मतलब सुबह सुबह एक पॉजिटिव वाइब्स जो है वो इन्हांस हो जाती है कमरे के अंदर, और मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। आगे चलिए, अब आप देखिए इस कमरे का छोटा सा व्यू। तो जी, आपको अगर पीछे से आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए मैं चाहूँगी माफ़ी, क्योंकि आवाज़ यहाँ पे किसी न किसी चीज़ की आती ही रहती है। और यहाँ पे उस रूम को साफ़ करने के बाद, डस्टिंग करने के बाद, अब आ गई थी बारी बिट्टू का रूम साफ़ करने की। मतलब जो ड्राइंग रूम है उसके साइड में ही हमने जो है स्टडी टेबल रख रखा है, और अभी वो स्कूल चली गई थी, सुबह का ही टाइम है। यहाँ पे मैं जो है इसकी टेबल को भी कर देती हूँ क्लीन, क्योंकि अभी इसके जस्ट एग्ज़ाम है ना, वो 10 मार्क्स के आई थिंक वो कंप्लीट हुए हैं। तो इसने सारी बुक्स जो है अलमीरा में से निकाल के, अपनी कबर्ड में से निकाल के ना टेबल पे ही लगा रखी थी। तो मैंने बहुत दिन से मैं कह रही थी, मैंने कहा ठीक कर लो, ठीक कर लो, बट वो ये से टाइम कहाँ ही तो मिलता है। तो अभी वो स्कूल चली गई थी तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसके जाने के बाद जो है मैं इसे अच्छे से जो है कपड़ा वपड़ा मार के ना अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और बुक्स जो जहाँ पे उसकी है वहीं पे रखूँगी, क्योंकि वो अपने हिसाब से आके उसको कर लेगी अरेंज। और आपसे कहना चाहूँगी कि भाई आप लोग वीडियोस तो देखते हो, पर वीडियो को लाइक नहीं करते, ना शेयर करते, ना कमेंट करती। बहुत ही कम लोग हैं जो कमेंट करते हैं, और आपके कमेंट करने से ना मेरा मोटिवेशन जो है अंदर से होता है वो बिल्ड होता है, और मुझे लगता है कि मुझे फिर नेक्स्ट वीडियो जो है बनानी है। और अगर नहीं कोई कमेंट करता या मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते तो मतलब अंदर से मैं इतनी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि मैं क्या ही तो बोलूँ। खैर कोई नहीं, चलो, कहना मेरा फ़र्ज़ है, करना ना करना आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे मेरा जो है टेबल भी हो चुका था अच्छे से क्लीन। बस यहाँ पे इसकी बुक्स को मैं यहीं पे लगा दूँगी और वो अपने आप आकर अपनी अलमीरा में कर लेगी सेट। तो यहाँ पर मेरा रूम कुछ इस तरह का व्यू देता है सुबह सुबह। और जब मैं इस कमरे में आई तो एकदम इतनी हीट फील हो रही थी ना, और यहाँ पे बस इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी इस कमरे में आती है। और जो कपड़े थे ये मैंने शाम को जो है धो डाले थे, और सुखाने का काम हमेशा से मैंने इन्हें दे रखा है कि आप जो है कपड़े वपड़े सुखा दिया करो जब घर पे रहते हो। तो यहाँ पे ये जो है कपड़े नीचे ही डाल देंगे, और जब जैसे जैसे धूप आएगी ना तो ये छत पे उसे डाल के आ जाएंगे। तो ये बस यही काम जो है छोटा मोटा घर का। और कपड़े ज़्यादातर मैं शाम को ही जो है मशीन में डाल देती हूँ धोने के लिए। बस नेक्स्ट डे फिर ये होता है सुखाना है। और धूप का कभी कभी होता है कि अच्छी आ जाती है तो सूख जाते हैं, अदरवाइज़ तो ये होता है कि गर्मियों में, सॉरी विंटर्स में जो है कपड़ों को सुखा कर ही डालना जो है कंपलसरी हो जाता है। और यहाँ पे ये बहुत ही, और अब जो है आ गई मैं चाय पीने के लिए, और सारा काम ओवरऑल मेरा कंप्लीट हो चुका है। और बस एक कप बढ़िया सी बनाई है चाय, और इन्होंने तो पराठे खा चुके थे और मैं खाऊंगी थोड़ी देर में। और ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हुई एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।